डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे सारे कलीग्स बाकी मीडिया के हमारे साथी, आज की इस जनरल काउंसिल मीटिंग में मैं आप सबका काउंसिल की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक स्टार्टिंग में छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या अचीवमेंट्स रही है बोथ इन डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स एंड सब्सिडी, और उसके बाद में ऑनरेबल चेयरमैन की Thank you, Deepika. Ini merupakan samala dari asker Lamborghini antara tinju ini berarti German General Council la Turkiye Spanya gibi samala President'ten gösteriyor. Jaksa vada disease of Egyptian nati better performance in the vada on a presentation jikma ये एक प्रपोजल है जिसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। उस मीटिंग में आप भी था ना, जिस दिन आपको मीटिंग में बुलाया था, मैंने बताया। फिर आप जब उस मीटिंग में क्लियरिटी हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा से इस थोड़ा सा एक ओवरव्यू में देना चाहूँगा, संक्षिप्त में जब डिटेल में ना जाते हुए तो मैं आपका नहीं चाहूँगा। इस बात में सभापति ऑनरेबल चेयरमैन साहब, डीसी साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, मेरे साथी काउंसिल में ऑनरेबल काउंसिलर्स, जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, इंडिया के हमारे साथी, जैसे कि आज ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने जो कहा कि आज हमारा ये पहला लास्ट और आखिरी चैप्टर एसडीसी का ये बजट का मीटिंग होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे 10 जो अपोजिशन जो बेंच पे हम लोग हैं, हमारे तरफ से ऑनरेबल चेयरमैन को, डीसी साहब को, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, जितने भी हमारे माननीय हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, सबों को मैं दिल के गहराइयों से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पीछे 4-5 साल से हम सब ने जिस तरह से कैपेक्स का बजट का जो एक्सपेंडिचर हुआ, सबों ने जोरदार मेहनत की, विचार विमर्श हुआ, डिस्कशंस हुआ और पूरी मेहनत लगाकर और सारे काउंसिलर्स ने भी पूरी भरपूर कोशिश की कि जितना भी हमें चाहे वो हमारा CCDF का मसला हो, चाहे वो कैपेक्स का जो नया वर्क्स हो, सबों ने मेहनत करके इस काउंसिल को आगे बढ़ाने की काम की, लोगों के हित में काम करने की कोशिश की। तो मैं और आपका भी सहयोग, हमारे साथ जितना भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबका सहयोग, सारे ऑनरेबल काउंसिलर्स मेरे से सहमति जताएंगे। मुझे लगता है कि सबने मेहनत की और उसके लिए मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। सर ने आपने अभी बात की, सभापति ने की, इसको अच्छी तरह से जो बजट अच्छी तरह से प्लान को डिस्कस किया जाए और उसके बारे में गंभीरता से विचार करें। सर मैं इसका खंडन करता हूँ। मुझे खेद है इस बात पर। हमने हमेशा पहले ही साल से हमने कहा कि जो बजट की जो भूख की किताब है, ये जो मोटा किताब है 2 किलो का, कम से कम इसको 4-5 दिन पहले हमारे हाथ में सौंपा जाए। इस बार कल ही हमें ये किताब जो है कल ही हमारे पास मिला, यानी चंद घंटे पहले। तो क्या डिस्कस करेंगे, क्या इसके अंदर हम देखेंगे, क्या इसको पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर की किताब से हम तुलना करेंगे, कहाँ पर क्या कमी पेशी रहा, कहाँ पर क्या बढ़ोतरी की गई, कहाँ का क्या आपने रिडक्शन किया गया। तो जब तक इसको हमें पढ़ने का मौका ना देंगे आप, तो हम इस पर विचार विमर्श कैसे करेंगे, ये आपसे मेरा सवाल है। तो मुझे बड़ा खेद है कि इसको कम से कम 4-5 दिन पहले इसको हमारे हाथ में आपने देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो रिव्यू मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो समझ में मत खर्चा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आरी में क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या कमी पेशी रहा। और काउंसिल के लेवल पे भी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ने और आपके चेयरमैनशिप में मुझे लगता है कि इस साल रिव्यू मीटिंग भी नहीं हुआ। तो रिव्यू मीटिंग बहुत जरूरी है काउंसिल में कि सीजन के बीच में कि हम ये देखिए कि चल क्या रहा है, कर क्या रहा है और करना क्या चाहिए। तो ये भी नहीं, उस समय मैं खंडन करता हूँ। सर 2-3 मैं विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं ज़्यादा मैं लंबा नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट संक्षेप में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले आज पूरे लद्दाख में एक क्या कहते हैं जिससे
इशू 6 मजबूत कर, एक गंभीर विषय हमारे सामने टूरिज्म का सर। आपको मालूम है पीछे आपके काउंसिल में भी ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई, सभी मौजूद थे, सारे मौजूद थे। मैं टूरिज्म के विषय में एक मैं आपसे इस सदन में सभा में ये आपसे मांग करता हूँ, और इस पर हमें जल्दी से जल्दी जब तक हमारे पास समय है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले काउंसिल की तरफ से, क्योंकि टूरिज्म का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, हमें मांग करते हैं कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। पर्यटक के क्षेत्र में जो भी हो, चाहे एकोमोडेशन के सेक्टर में जाते हो, ट्रांसपोर्ट हो, ट्रैवल एजेंसी का काम हो, अभी इन्होंने ये नोटिस निकाला सिटी टूरिज्म ने 8 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने 30 दिन का समय दिया गया है कि ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस के लिए। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि टूरिज्म को ट्रैवल एजेंसी का जो काम हो 3 डिपार्टमेंट में बंद दिखा दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँ, एक तो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी करना चाहिए, सिंगल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और परमिट जो अभी है, परमिट का जो इशू है, एक सिस्टम अभी ले में है, कल आप यकीन नहीं करेंगे 160 फॉरेन टूरिस्ट ले में आए हैं, 2 दिन लग गया परमिट को इशू करने में। एक ही वहां पर एक स्टाफ है जो एक परमिट किया जाए, इसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। सेटलमेंट का इशू है लेके अंदर, जितने भी जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ पर, जो बसे हुए हैं, उनका जो जमीन है उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, जो कॉलोनी में बसा हुआ है जिनका रिन्यू नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल इन विषयों पे हमने वैसे भी जो है लंच के बाद चर्चा करना है। तभी मैं फिर आप 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट में ज्यादा नहीं ऐसे तो फिर हर कोई बोलते रहेंगे, नहीं समय से 2 मिनट में लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं हाउसिंग कॉलोनी का मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा। 1976-77 में मता लीज का सर क्या कोई दक्षा त्यो रिन्यू मजातो त्यो रिन्यू जाता जाम चिंगादेका सेटलमेंट त्यो रजिस्ट्रेशन जाता कॉन्ट्रैक्टर ना बोरवेल दुकान में कॉन्ट्रैक्टर संग माने पेने मतलब दाट बता दूसरे जेजेन का बुरा हाल है। हाँ, कई जगह काम कर रहे हैं, मैक्सिमम काम नहीं चल रहा, वो भी एक प्रोजेक्ट रहा सरकार की तरफ से। जो एक है हमारा सर, हमारे ईसी का प्रोटोकॉल, कल हमने बड़ा वो जो दृश्य को हमने देखा, जो नजारा हमने देखा, हमारे इसी यासी साहब और छोटे साहब हमारे इसी ये सर इशू है, ये जो हमारा ये बने या अननेसेसरी इशू बने, ये चीजें प्रोटोकॉल मेंटेन है। अभी तक कहां पे प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ, आपको देखना चाहिए हमारे इसी का प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाए। सर एक में बात करना चाहूँ, आप मुझे ये बताइए सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, बता मंडल संभाले आपने मुझे ये बताया सर, जो हमारे मंडल जो आपके भाजपा के जो मंडल प्रेसिडेंट्स हैं, क्या आपने उनको एक प्रॉक्सी काउंसिलर बना के रखा हुआ है? वो प्रॉक्सी कैसे काम कर रहे हैं प्रॉक्सी काउंसिल का काम कर रहे हैं हमारे काउंसिलर के हर ऐसे इश्यूज तो हर लोगों के पास आपने तो कहा कि बड़े मुद्दे ना ये बड़े काउंसिल के इंटीग्रिटी से बड़ा मुद्दा कौन सा मुद्दा बजट सेशन मंडल के इशू में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सर मेरा आखिरी जो है, आपने जानना चाहूंगा कि
किसी भी सेशन में, चाहे लॉन्च की पहले हो लॉन्च से बात हो, आपने जो ड्रग एब्यूज के लिए काउंसिल में, मुझे नहीं लगता कोई पुख्ता आपने काम किया, एक कार्रवाई चलाया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपने लद्दाख में चलाया, जिससे हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को अवेयर किया जाए, सशक्त किया जाए कि आपको ड्रग्स एब्यूज के खिलाफ आपने क्या काम करना है, आपको कैसे जागरूक बनाना है। मुझे नहीं लगता काउंसिल ने उस दिशा में, जो इतना गंभीर विषय है, हमारे सारे बच्चे, सारी पीढ़ी, एक पीढ़ी खत्म हो गई लद्दाख का, आने वाला हमारे लद्दाख का भविष्य खतरे में है। काउंसिल ने अभी तक ड्रग के बारे में कुछ भी काम नहीं किया। तो मैं जानना चाहूंगा आप ये काउंसिल खुद को वीक कर रहा है, काउंसिल का इंटेग्रिटी सबसे वीक है। हाँ हम भी और आप उस काउंसिल के चेयरमैन आप है सर, लेकिन आप भी उसका मेंबर है। चलाना आप लोगों का काम है, चेयरमैन बेटे उनका काम कौन सा इफेक्टिव रहा, कौन सा इफेक्टिव सर क्योंकि ये काउंसिल खुद को वीक कर रहा है। ऑन पेपर ये एक्ट है एलएसीसी एक्ट, ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये काउंसिल खुद को वीक कर रही है। ये काउंसिल खुद को चलाना नहीं आता इस काउंसिल को। अगर 100% परफॉर्मेंस दिया है तो इसी काउंसिल ने दिया है। 5600 करोड़ कितने जॉब दिया आपने? काउंसिल का क्या होता है? कहाँ काउंसिल करता है? कहाँ काउंसिल करता है? कहाँ काउंसिल करता है? जब भी होता था यहाँ पे काउंसिल का फ्लैग होता था, आपने यूं हटाया काउंसिल के फ्लैग को और वो तो आप बजट फ्लेक्सिबल था हमारा, कहाँ था हमारा बजट फ्लेक्सिबल? बजट फ्लेक्सिबल आपने दिया, बहुत हो गया। अरे कुछ बढ़िया बात करो, लॉजिकल बात करो, रीजनेबल बात करो, तो दिमाग में घुसे। ये आप समझ जाइए। तो जैसे भी मान लो चेयरमैन साहब कांग्रेस के टाइम में कितना बजट आता है काउंसिल में? 50 करोड़ आता है। 25 करोड़ आता है। अरे यासी साहब एक छोटा सा सवाल, ये काउंसिल कांग्रेस के टाइम पे लाया है कि नहीं? फिर खुदा के लिए ये ना कहें कि हम सब कांग्रेस के दौर में पैदा हुए तो हम ही कांग्रेस को होना चाहिए। आप लोगों ने काउंसिल का जंगा गया, आप लोगों ने बजट को लोन से पहले बनाया, आप लोगों ने किया, ये आप लोगों ने किया, हमने किया, हमने ये पहले साल में ऐसा किया था, उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हो गया, दोबारा उसको यहाँ पे डिस्कशन में लाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं ऊपर से छोटे छोटे संक्षेप में आपके जो 2-4 पॉइंट का मैं इधर ही अभी थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तो जो है आपको भी पता है, हाल ही में जो है टूरिज्म के इशू को लेके हमने एक काउंसिल में मीटिंग भी किया, जिसमें आपको भी बुलाया गया और उसमें जो है हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म भी था। उसमें देखिए नंगल साहब, आप अभी भी जो है हाउस में एक जो है ड्राफ्ट प्रपोजल को दिखा रहा है, आपने पहले भी जो है मीडिया में भी जो है उसी ड्राफ्ट देखा बिल्कुल देखा सर, वो जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है, ये लोगों को बता रहा है। वो भी आप ये ड्राफ्ट में भी मीडिया को बताइए, उसमें 1 महीने के अंदर जो भी आपके ग्रीवेंसेस है वो आपने रिटर्न में देना है। और कभी वो दे रहे हैं, आपने हमने लोगों को बताने की कोशिश कर दिया कि आपके कंधे पे क्या काम किया, मुझे बताओ आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया मुझे बताइए। आपके कंधे पे टूरिज्म के डिपार्टमेंट आपने क्या काम किया मुझे बताओ, क्या आपने कितना मीटिंग बुलाया, आप टूरिज्म का विभाग आपके कंधे पे आपने क्या काम किया, आपने मीटिंग बुलाया, इसीलिए ये मीटिंग निकाला है। ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, सर मुझे प्रपोजल को लेके जो है प्रपोजल जैसे पॉलिसी बन गया, पॉलिसी कभी नहीं बना। पॉलिसी में आपने